Hello students, I am Nachita Yadav from Macvision Aviraj World School. Today we are going to start your third chapter decimals और decimal numbers. आज हम आप लोगों का थर्ड चैप्टर डेसिमल्स या फिर आप कह सकते हो उनको डेसिमल नंबर्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेसिमल नंबर्स क्या है, व्हाट आर डेसिमल्स और डेसिमल नंबर्स। तो जिन नंबर्स को आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं वही क्या है, डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म्स, द नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म्स आर नोन एज डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। कि जिन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है, डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स। अब 0.7, 0.13, 0.29 ये सारे के सारे क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर है ना, इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्योंकि इनमें एक नंबर तो आप देख रहे हैं डेसिमल से पहले है, एक नंबर डेसिमल के बाद में है, एक या दो जितने भी हो सकते हैं, तो ये डेसिमल के बाद में है। अब हम इनके पार्ट्स पढ़ेंगे कि डेसिमल जो नंबर है इसमें डेसिमल के पहले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को क्या बोलेंगे और किस तरह से हम इनको नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर, पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 14.279, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसमें हमें बताना है, ये जो डेसिमल नंबर है इसमें हमें बताना है कि डेसिमल से पहले वाले जो नंबर्स हैं उनको हम कौन से नंबर बोलेंगे और बाद वाले को कौन से नंबर बोलेंगे। देखिए डेसिमल से पहले क्या है 14, डेसिमल के बाद में क्या है 279। तो डेसिमल से पहले वाला नंबर तो क्या है, एक होल नंबर है या इंटीजर हो सकता है, क्योंकि जैसे आप अकेले को देखेंगे 14 को, तो 14 क्या है, एक होल नंबर है, या फिर ये -14 भी हो सकता है। इट मीन्स जो पहले वाला नंबर है वो क्या हो सकता है, होल नंबर पार्ट और इंटीजर पार्ट, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, होल नंबर या फिर इंटीजर। अब डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये क्या है, देखिए अब 14 को हम बता चुके हैं तो 14 को छोड़ो, अब आप लिखेंगे 0.279। तो यहाँ तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में या राइट में आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। 279, अब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का क्या बन जाता है 1, और जितने नंबर्स होते हैं उसके राइट में उतने ही ज़ीरो लग जाते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है ये वैल्यू, एक फ्रैक्शन है। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तब तो आप इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट, या इस फॉर्म में लिखा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डेसिमल पार्ट, या फिर इसको ही हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो आप टेबल बनाएंगे, सेंटर में आपने क्या लिखा, डेसिमल। अब ये जो नंबर होता है ये वाला नंबर, होल नंबर, तो इसमें कैसे चलते हैं आप, ऐसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे ही आते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट में आप लिखेंगे वंस का कॉलम, टेंस, वंस का कॉलम, टेंस का कॉलम,
हंड्रेड्स का कॉलम, थाउजेंड्स का कॉलम। अब देखिए डेसिमल के बाद वाले क्या हैं, डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आएंगे 10th पोजीशन, 100th पोजीशन और 1000th पोजीशन। कौन से पोजीशन आएंगे, इनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैपिटल लेटर टेंस, कैपिटल टी टेंस और स्मॉल टी टेंथ, कैपिटल एच 100th और स्मॉल एच 100th, कैपिटल टी एच थाउजेंड्स और स्मॉल टी एच थाउजेंड्स। अब ये हो गई प्लेस वैल्यू चार्ट। अब कोई भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, मानो यही लिखना है, हमें यही लिखना है, तो वंस प्लेस पे कौन है, देखो डेसिमल के नीचे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। वंस प्लेस पे कौन है, 4, टेंस पे 1, 10th पे 2, 100th पे 7 और थाउजेंड्स पे 9। तो इस तरह से आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये लिए थे, इन्हीं को रिप्रेजेंट करो। जैसे 0.29, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, मतलब इधर कोई भी नंबर नहीं है, और 10th पे 2 और 100th पे 9, बस। तो इस तरह से आपको जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं ना, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ पे इधर एक और नंबर गिवन होता तो यहाँ आ जाता, एक और गिवन होता तो यहाँ आ जाता। तो इस तरह से आप इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे डेसिमल नंबर्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, आपने होल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी है। जैसे आपको नंबर गिवन है 227, तो होल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखते थे, वंस पे 7 एज इट इज़, ये हो जाएगा 2 × 10, इसके बाद में 10 है, ये हो जाएगा 2 × 100। तो यही है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब होल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म ये है जो एज इट इज़ रहेगी। अब आती है बात डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की। जैसे ये नंबर है 227.29, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट से हमने देखा, ये वंस पोजीशन पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड्स पे है, ये 10th पे है और ये 100th पे है, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, जैसे होल नंबर की आपने इसमें लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 100 हंड्रेड्स प्लेस पे है, प्लस 2 × 10 टेंस प्लेस पे है, प्लस 7 × 1 वंस प्लेस पे है, प्लस अब ये 10th प्लेस पे है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो 2 × 1/10। ध्यान रहे 10th प्लेस पे है तो 1/10, प्लस 900th प्लेस पे है तो प्लस 9 × 100। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता 8 और ये 1000th प्लेस पे आ जाता, 1000th स्मॉल th, तो प्लस 8 × 1000, और ये क्या हो गई इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 × 100 200, प्लस 20 प्लस 7 प्लस 2/10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो कितने ही नंबर्स अगर आपको गिवन है तो आपको उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म इसी टाइप से लिखनी है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम करते हैं कि कोई भी हमें फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सप्रेस एनी फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। तो जैसे ये गिवन है, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स को, फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखना। जैसे 7/10 गिवन है, 7/100 गिवन है, नेक्स्ट नंबर 7/1000 गिवन है। तो कैसे लिखते हैं आप डेसिमल फॉर्म में, कि जितने ज़ीरो हैं उतने नंबर छोड़ के राइट से हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो कितने ज़ीरो हैं, 1 हमने 7 छोड़ दिया, उसके बाद इस 1 का क्या बन जाता है, डेसिमल, और यहाँ पे आप 0 लगा देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2, तो हमें 2 नंबर छोड़ने होंगे। 1 7 है, दूसरा नंबर हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम इसके लेफ़्ट में ज़ीरो लगा देंगे, ना कि राइट में। ठीक है। उसके बाद 1 का क्या बन गया, डेसिमल, और फिर से हमने डेसिमल के लेफ़्ट में ज़ीरो लगा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो हम 3 नंबर छोड़ेंगे, तो एक तो 7 है और 2 टाइम्स इसके लेफ़्ट में ज़ीरो लगा देंगे और 1 का डेसिमल बन गया और 0.0। ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्ट, जिनके नीचे हमें मतलब 1 और फिर 0 0 0 टाइम्स दे रखे थे तो हमने उनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। अब आती हैं कि अगर यहाँ पे 10 ना गिवन हो कि 100 ना गिवन हो कि कुछ और नंबर गिवन हो, तो एक एग्जाम्पल लिखिए, 51 डिवाइडेड बाई 20। अब 20 को तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल किसका बनता है, 1 का बनता है। तो इसको इन्हीं की फॉर्म में ले जाने की कोशिश करिए। ये किसकी फॉर्म में जाएगा, 10 की फॉर्म में तो जाएगा नहीं क्योंकि इससे छोटा नंबर है, कि किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी फॉर्म में चला जाए। तो 25 जा 100, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 5 से, तो इसको भी किससे कराना होगा, 5 से। 25 जा 100 और इसको मल्टीप्लाई कराया तो 255। अब देखिए आपके पास 100, 10, 100, 1000 इनकी फॉर्म में आ जाता है तो आप इजीली डेसिमल लगा देते हैं। अब 2 नंबर हैं तो 2 नंबर छोड़ दिए हमने, 5 और 5। 1 का डेसिमल बना जो यहाँ गया और 2 था वो एज इट इज, तो इसका आंसर हो गया 2.55। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।